Namaste. Today we'll look into various concepts in probability, specifically discrete random variables. तो हम random variable, expectation, variance, PMF ये सब देखेंगे. So let's get started. So first of all, let's start with random variable. तो random variable होता क्या है? ये एक फंक्शन है, ओके, जो कि मैप करते हैं आपका information from your sample space to some numerical value. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा. तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट हमारा है कि हम रैंडमली एक स्टूडेंट को उठा रहे हैं. रैंडमली पिक अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, राइट. तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है, कोई प्रोसेस या कोई एक्शन है जिससे कोई हमारा आउटकम आएगा, राइट. तो अब इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो हमारा सैम्पल स्पेस में आएगा. तो सपोज हम करते हैं कि हमारी क्लास में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं. तो सैम्पल स्पेस हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास बस 3 स्टूडेंट्स हैं. लेट्स से आरव, भव्या एंड लेट्स से चारू. तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो सकते थे वो सब हमने सैम्पल स्पेस में यहाँ लिख दिया है. अब हम आते हैं रैंडम वेरिएबल पे. रैंडम वेरिएबल हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेट्स से एक्स. और रैंडम वेरिएबल हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि तो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं. अब आई एम सेइंग नंबर ऑफ लेटर्स in selected student's name. इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, मतलब हमारे क्लास में 3 बच्चे थे, उनमें से कोई एक स्टूडेंट को हमने उठाया, हमारे सैंपल स्पेस से कोई एक स्टूडेंट को हमने उठाया. अब हमारा रैंडम वेरिएबल बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ लेटर्स निकालने हैं कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट आया है उसके नाम में कितने लेटर्स हैं. ठीक है? तो अब एक ये देख लेते हैं, रैंडम वेरिएबल्स हमारे डिस्क्रीट हो सकते हैं या फिर कंटीन्यूअस भी हो सकता है. तो आज हम डिस्क्रीट के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. इट्स समथिंग लाइक ये आपका सैंपल स्पेस है. ठीक है, इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी. मतलब आरव ए के लिए, बी भव्य, और फर्स्ट लेटर्स मैंने लिख दिया, सी इज चारों. ठीक है, अब हम कोई एक फंक्शन लगा रहे हैं विच इज एक्स, विच इज अ रैंडम वेरिएबल. और ये मेरे एक्स, कैपिटल एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है स्मॉल एक्स. तो एक वैल्यू है मेरी 5, दूसरी है 6. तो आरएफ में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6. और चारों में कितने थे? 6. और भव्या में सॉरी 5. और भव्या में 6 लेटर्स हैं. तो एक्स, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स ऑफ, मतलब फंक्शन है जिसमें हमारा इनपुट गया आरफ और हमारा आउटपुट आया 5. एक्स
इनपुट गया हमारा भव्य एंड आउटपुट आया हमारा 6। यही चारू अगर जाएगा तो आउटपुट इज 5। ठीक है, और इसको हम लोग वी कैन से समथिंग लाइक फंक्शन, और ये जो आरव भव्य चारू ये सब क्या है, मेरा आउटकम है, आउटकम ऑफ माय एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट करा जिसमें से हमने एक स्टूडेंट को अपने सैंपल स्पेस से पिक करा, वो जो आउटपुट आया वो मेरा इस फंक्शन को इनपुट होगा। दिस फंक्शन इन इट्स दिस एंटायर फंक्शन इज x, और इसका जो आउटपुट होगा मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, 5 और 6। तो 5 और 6 क्या है, फंक्शन के आउटपुट है, फंक्शन आउटपुट्स। ये सब क्या है, मेरे स्मॉल एक्स की वैल्यूज, दीज आर माई स्मॉल एक्स। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल एक हमारा मैपिंग है जो हमारा मैप कर रहा है फ्रॉम माय सैंपल स्पेस ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टू अ नंबर ऑफ लेटर्स इन इन हिज और हर नेम, राइट। तो हम रैंडम वेरिएबल जो है इट टेक्स ऑन वैल्यूज 5 और 6, जो कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द नेम है। आई होप क्लियर हुआ। ओके, अब इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस देखते हैं। डिस्क्रीट हम तब रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट तब बोलेंगे जब हमारे पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट्स जो है फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं स्मॉल एक्स, अगर मेरे स्मॉल एक्स जो है ये सारी डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मतलब रियल नंबर्स है और पॉइंट्स वगैरह में नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, तो वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और यही अगर हमारे एक्स कंटिन्यूअस वैल्यूज होती, लाइक हाइट अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल में, कि हमने स्टूडेंट को पिक करा और हम उनकी हाइट या वेट देख रहे हैं, तो ये वैल्यूज मेरी एक्स की क्या होती, 50, 50.5 ऐसा कुछ हो सकता था, 50.5, 60.2 इन केजीज एंड ऑल, राइट। तो ये सारा मेरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाता। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल तो अभी फंक्शन था, अब हम इसके ऊपर एक और फंक्शन चढ़ाने की कोशिश करते हैं। So we are going to see function of a random variable. तो now let's see, हम केस लेते हैं कि हमें y है which is equal to x square. y is a random variable जो मैपिंग करेगा, मतलब यहाँ पर x आया था, इसके नीचे ही हमें डालना है, मतलब इसका जो आउटपुट आया उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा y आएगा। तो दिस विल बी, यहीं पे अगर इफ आई ड्रॉ तो ये ऐसा होगा, this these are my y values and 5 5s are 25, 6 6 are 36, ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एंड 5 gets mapped to 25, 6 gets mapped to 36। और ये क्या है, मेरा कौन सा फंक्शन है, कैपिटल y है विच इज g ऑफ x हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर x में जो जो वैल्यूज थी हर किसी को हम लोग ने इनपुट करा, मतलब 5 लिया तो 5 के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया, 6 किया तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आया। तो दीज आर माई पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन y। तो y is also a random variable। Alright, let's move to another topic called PMF. PMF होता है probability mass function। तो अभी जैसे हमारा सैंपल स्पेस था,
3 स्टूडेंट्स वाला, ए चारू, आरव और अ, भव्या, और ये सारे नीचे मेरे पास स्मॉल एक्स था, और मेरा कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल था कि हमारा जो भी हम आउटकम ऑफ माय एक्सपेरिमेंट होगा उसका नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द स्टूडेंट हमें निकालना है, राइट? तो इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स थे मेरे, 5 एंड 6। तो ये दोनों 5 पे आ रहे थे एंड बी जो है वो 6 पे आ रहा था। ओके, अब इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम ग्राफ बनाए प्रोबेबिलिटी की, ये मेरा एक्स है एंड ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज है, 5 और 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे स्मॉल एक्स 5 आएगा अगर ये इक्वली इंडिपेंडेंट होते और ये इनकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती सबकी, 1/3 1/3 1/3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा स्मॉल एक्स 5 आएगा? इट इज 2/3, राइट? एक ये पाथ से और एक ये पाथ से आ रहा है, सो यहाँ पे मेरे प्रोबेबिलिटी है 2/3, और यहाँ पे ले लेते 1/3। तो 5 में मेरे पास ऐसा आ गया। ओके, अब 6 के लिए देखते हैं, 6 का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। ओके, तो इसको हम लोग बेसिकली पीएमएफ है ये मेरा, दिस इज PXX, ऐसे हम डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एक पर्टिकुलर स्मॉल एक्स की वैल्यू लेगा, विच इज फॉर एग्जाम्पल 5 लेगा। What is the probability that my random variable capital X takes on a value small x is equal to 5, 2/3, राइट? तो ये इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या पीएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिकली पी एक्स ऑफ इस एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स is equal to some particular small x. This is PMF. ओके, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो ओवरऑल मेरी प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होना चाहिए, 1। तो जितने भी x पॉसिबल है उन सबके प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो इक्वल टू 1 है। ये एक प्रॉपर्टी होगी। ऑलराइट, एक एग्जांपल देखते हैं अब। इस बारी मेरा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स इन 3 इंडिपेंडेंट कॉइन टॉस। मतलब मैं अपने कॉइन को टॉस करती हूँ 3 बारी, उसमें मेरे पास 3 बारी टॉस कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ हेड्स मेरे कितने आ रहे हैं, ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। तो इफ आई वांट टू फाइंड पी एक्स ऑफ 2, मतलब what is the probability that my random variable x takes on a value 2? ये 2 वैल्यू कब लेगा, जब नंबर ऑफ हेड्स मेरे 2 होंगे। नंबर ऑफ हेड्स मेरे 2 कब कब हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बारी हेड आया, तीसरी बार टेल आ गया, राइट? HDH हो गया 2 बार हेड, और ये तीसरी बार। और कोई पॉसिबिलिटी है कि 2 बार हेड आएगा? नो। और अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरी p है, स्मॉल इफ p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, दिस विल बी p² इंटू 1 - p। सिमिलरली सेम हो जाएंगे सबके लिए, सो 3p² 1 - p। इसको हम 3c2 p² 1 - p भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है का क्वेश्चन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं हम, जब हमारा बर्नौली ट्रायल हम n टाइम्स करते हैं। बर्नौली
trials, then n times, it results in binomial distribution. Results in binomial distribution. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में आपका पीएमएफ जो होता है वो होता है एन सी के पी के 1 माइनस पी के सॉरी 1 माइनस पी एन माइनस के। ठीक है, आपको शायद बर्नौली समझ नहीं आया होगा। बर्नौली इज नथिंग लाइक आपका दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 या 0 वैसा। तो अब हमारा कॉइन टॉस में बस दो ही पॉसिबिलिटी था, हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। अब इस टाइप के केसेस को आपने 3 बारी करा है, तो मल्टीपल टाइम्स आप बर्नौली ट्रायल कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ बाइनोमियल। ओके, fine. Let's move on to another concept, which is expected value. Expectation हम निकालेंगे। Expectation of a random variable. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला उसका ये है, इट इज गिवन बाय पी एक्स, सॉरी, रैंडम वेरिएबल एक्स, so it takes a value of x multiplied by x। तो ये बेसिकली वेटेड एवरेज है मेरा, एंड इसमें वेट्स जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है। ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है दैट इज नथिंग बट योर पीएमएफ फ्रॉम अबव फॉर अ पर्टिकुलर एक्स। और फिर ये हर एक्स के लिए हम जितने एलिमेंट, जैसे इसमें 5 और 6 हो सकता था, तो पी एक्स 5 इंटू 5 ऐसे करके, प्लस पी एक्स 6 इंटू 6 ऐसा करके लिखेंगे, तो उसका समेशन कर देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी बोलते हैं। दिस फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो। ठीक है, अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कॉइन टॉस कर रहे थे हम 3 टाइम्स, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एंड लेट्स लुक इनटू एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन। तो हमारा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, इन 3 कॉइन टॉस। कॉइन मेरे फेयर है, ठीक है। तो हम लोग पहले अपना सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग टी लिख लेते हैं। और ये 2 हेड हो गए, और फाइनली अब 3 हेड चाहिए। ओके, और कोई केस तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस है। अब इन एलिमेंट्स से हमने एक फंक्शन लगाया, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। तो हमारे पास स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल एक्स के क्या क्या वैल्यू आउटकम्स आ सकते हैं ऑफ माई रैंडम वेरिएबल्स। नंबर ऑफ हेड्स मेरे कितने हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। ओके, तो जैसे ये वाले केस में है दिस, तो मेरे बस एक ही केस है कि मेरा 0 हेड जाएगा, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे तो ये कितना है, 1/8। और नंबर ऑफ हेड्स मेरे 1 आएंगे, ऐसा कितने हैं, एक ये वाला है, एक ये है, और एक ये है। ओके,
नंबर ऑफ हेड मेरे 2 आएगा। 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ये, दिस एंड दिस, राइट? और 3 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस। तो ये कितने है? 1/8। इसमें कितने आए थे? 3/8। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी मेरी? 3/8। ठीक है। और इसके लिए अगर हम पीएमएफ नीचे प्लॉट करते हैं तो वो ऐसा होगा। ये एक्स है, 0 1 2 एंड 3। ये मेरा पीएमएफ है, 1/8, 2/8 एंड 3/8। तो 0 के केस में यहाँ है 1, यह है प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8 एंड 1/8। ओके। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो हमारा क्या क्वेश्चन होना चाहिए? हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज, हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं, राइट? तो ऑन एन एवरेज हाउ मेनी हेड्स कैन आई एक्सपेक्ट, कितने हेड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन आई टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, मैंने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा, कितने हेड्स में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ऑन एन एवरेज। ओके। तो अगर हम ई ऑफ एक्स निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स पी एक्स एक्स इंटू एक्स, राइट? तो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 0, 3/8 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कितना है? 3/8 इंटू 2 प्लस 3 हेड्स का कितना है? 1/8, सॉरी इंटू 3। तो इफ़ यू ऐड दिस तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12/8 विच इज़ 1.5। तो मैंने बोला था ना आपको कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी का फॉर्मूला भी यही होता है। तो इफ़ यू सी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है? 1.5 आया। और इसमें भी इफ़ यू सी तो ये काफ़ी बैलेंस्ड हमारा ग्राफ है, राइट? इफ़ आई टेक अ पॉइंट हियर इन द मिडल, ये वैल्यू अगर मेरी 1.5 है तो यू कैन सी कि काफ़ी बैलेंस्ड है। यहाँ भी 1/8 है, यहाँ भी 1/8 है, यहाँ 3/8 है और यहाँ पे भी 3/8 है, एंड काफ़ी बैलेंस्ड ग्राफ है, राइट? तो दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हम अगर रखते हैं अपना क्या बोलते हैं, इफ़ यू कीप अ पॉइंट हियर तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों मेरे बैलेंस्ड है। तो वैसे भी आप खाली ग्राफ देखकर ही बोल सकते थे कि आंसर इज 1.5 रादर देन कैलकुलेटिंग इट ऑलवेज। ओके, बट ये हमेशा नहीं होगा, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगा। मतलब ऐसा अगर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 हो जाती, चेंज होती, तो आपका आंसर ऑब्वियसली वेरी कर रहा होता। ओके, सो लेट्स नाउ सी कि हम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक ये सैम्पल स्पेस है। इसमें सपोज हमारे पास लेट्स से वी हैव गॉट 4 सैम्पल्स, और यहाँ पर ये स्मॉल एक्स है, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स उसके आउटकम्स है। एंड सपोज ये वैल्यू मेरी ये स्मॉल एक्स पर मैप हो रही है। यहाँ पर एक वैल्यू और यहाँ पर एक और ले लेते हैं। सो लेट्स सी कि ये वैल्यू यहाँ हो रही है, ये यहाँ मैप हो रही है, और ये चौथी वैल्यू मेरी यहाँ मैप हो रही है। ओके,
अब हम ये तो रैंडम वेरिएबल था मेरा x, अब फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, तो ये फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मेरा y है, g ऑफ x। ठीक है, और ये स्मॉल y इसके आउटकम्स होंगे। इसके क्या क्या आउटकम्स है, लेट्स अज्यूम इट टू बी दिस, ये इसका लिए भी यही आउटकम आउटपुट है और इसका आउटकम ये है। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दिस, नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू से इज ई ऑफ वाई। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था एक्सपेक्टेशन का, इट इज समेशन एक्स पी एक्स एक्स इंटू एक्स, राइट, पी एम एफ उसका निकालेंगे कि what is the probability that my random variable takes on a value small x multiplied by that value, right? तो ऐसे अगर हम y को लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा वो, summation y pmf of y such that capital Y random variable takes a value small y multiplied by small y, all my values this and this। ठीक है, तो हर y के लिए, मतलब ये जो y है, तो ये हर y पॉइंट के लिए ये वाला और ये वाला हम देखना चाह रहे हैं, वो सारे आउटकम्स देख रहे हैं जिससे हमारा y आएगा। मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज दिस दिस अगर ये वाला हमें आंसर देखना है, ये वाले y के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके आंसर में मेरे पास ये दोनों पाथ इंक्लूडेड होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज summation of x p x x into g of x। g of x क्या है मेरा y, ये वाला, इसका आंसर जो है वो, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन x, तो g of x इसलिए लिखा है। नाउ लेट्स सी, ये एक हमारा ऑल्टरनेट अप्रोच है, हम ऐसे तो कर ही सकते थे, ये सारे पार्ट्स को हमने ऐड करेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर y आ रहा था। ठीक है, अभी हम अगर ऐसे करते कि मतलब हम x के टर्म्स में करें तो क्या हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल X मेरा ये स्मॉल x ले, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने जब पहली बार ये वाला x एलिमेंट आया, ये सपोज लेट्स से दिस इज द फर्स्ट x एलिमेंट, ये 2 है और ये 3 है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब हमने x इज इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तब मेरे पास कौन सा पाथ कवर हो रहा है, ये, राइट, मतलब ये यहाँ से ये वाला। ठीक है, और जब x मेरा 2 हो रहा है तब मेरा कौन सा पाथ कवर हो रहा है, ये दूसरा वाला, ये यहाँ से, राइट। फाइनली ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, हम समेशन तो ले ही रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या वो मेरा यही नहीं आ जाएगा, ये पूरा पाथ का मेरे पास समेशन वैल्यू आ गई, राइट। तो आई होप यू गॉट इट कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इसका कैलकुलेशन इज मच इजियर देन दिस। ओके, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्सपेक्टेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज expectation of a constant is the constant itself। कोई भी अगर कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट को कोई एक सपोज लेट्स अज्यूम इट टू बी अ रैंडम वेरिएबल, बट इस टाइप के मतलब रैंडम वेरिएबल को कांस्टेंट जो है वो मेरा डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं इसको। डीजेनरेट इसलिए कि आपका एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटपुट हो, मतलब सैंपल स्पेस से कोई भी हम इनपुट ले लें अपने फंक्शन में या अपने रैंडम वेरिएबल में, आउटपुट मेरे पास हमेशा एक ही पर्टिकुलर वैल्यू आएगी।
दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटपुट ऑफ माई रैंडम वेरिएबल एक्स। इसका आउटपुट सब ये सम कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमेशा हमारा ये कांस्टेंट ही आएगा नो मैटर व्हाट। प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एकदम बस एक ही लाइन हुई फॉर दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। पीएमएफ में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है मेरी एक्स की, दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट ओनली, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, राइट। तो इस पे हम अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो हमारा कांस्टेंट ही आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, लेट्स सी another property, expectation of now I'm writing constant as just c। ये c कांस्टेंट है मेरा, तो हम इसमें c को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है ऐसी वाली, और अगर इसको हमें प्रूफ करना हो तो इट्स समथिंग लाइक, हम लोग e ऑफ x क्या लिख रहे थे, समेशन ऑफ x p x x इंटू एक्स। और यहाँ पे अगर हम मेरे को c ऑफ x लिखना होता तो हम कैसे लिखते, ये वाला सी एक्स हम ये इसके लिए देख रहे हैं, तो सी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पी एक्स एक्स इंटू सी एक्स। ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ से आ रहा है, मतलब यू कैन अज्यूम वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ये यहाँ पे वाई मेरा अगर सी एक्स है तो ये ओवरऑल यहाँ पे क्या जी ऑफ एक्स लिखना था ना, तो ये वही जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो समेशन से हम बाहर तो निकाल ही सकते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट बाहर आ गया, और फिर ये समेशन ऑफ एक्स पी एक्स एक्स इंटू सी बचा। दिस इज एक्स, यस। तो ओवरऑल क्या आ गया मेरा, सी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, तो अब एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करते हुए, विच इज अगर हमारे पास ऐसा कुछ है एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी, जिसमें मेरे पास सी और डी जो है दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस के टर्म्स में पहले देख लो, तो हम प्लस को बाहर निकाल सकते हैं, और इसको हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी हम बाहर निकाल सकते हैं, ओके। तो एक चीज आप याद रखने का भी है कि एवरेज ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही है ना, सी एक्स प्लस डी। अगर ये जी एक्स जो है मेरा अगर लीनियर है, इफ लीनियर, अगर मेरा जी एक्स लीनियर है देन दिस एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्या था, जी एक्स क्या था मेरा, सी एक्स प्लस डी, और आई वॉज टेकिंग एन एक्सपेक्टेशन, ये क्योंकि जी एक्स क्या है मेरा लीनियर है, सी एक्स प्लस डी के टर्म्स में है, तो मेरा दिस इज इक्वल टू जी ऑफ ई ऑफ एक्स। तो जी ऑफ ई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सी ई एक्स प्लस डी, एक्स की जगह ई एक्स डाल दो, राइट। बट अगर ये नॉट लीनियर है, मतलब अगर आपका जी लीनियर नहीं होता, एक्स स्क्वायर होता या वैसा होता, तो ये जो है नॉट इक्वल टू हो जाता, नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ई ऑफ एक्स। सो लेट्स लुक इनटू वेरिएंस नाउ। आई गेस आपको एक्सपेक्टेशन समझ आ गया अच्छे से। अभी हम वेरिएंस देखते हैं।
तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितना स्प्रेड है, या फिर हमारे मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन हमारी मीन ही था, वेटेड एवरेज मीन था, तो हमारा मीन वैल्यूज से हमारी वैल्यूज कितनी डिफर कर रही है, या हमारे वैल्यूज कितना दूर दूर है, उस चीज को हम वेरिएंस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे इसमें था, ये हमारा मीन वैल्यू क्या आया था 1.5। 1.5 से मेरी वैल्यूज कितनी आगे इधर लेफ्ट में राइट में कितने दूर है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम स्प्रेड देख रहे हैं, दैट इज वी सी यूजिंग वेरिएंस। तो हमने अभी तक क्या देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन एक्स पी एक्स, राइट। और एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स पी एक्स एक्स, राइट। और हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसको अगर हम यूज करेंगे तो पी एक्स एक्स, राइट, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस ई ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग सेकेंड मोमेंट भी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, इट इज डिनोटेड बाय एक्स माइनस ई एक्स होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। तो ई एक्स क्या था, मेरा मीन वैल्यू था, मीन वैल्यू से मेरी बाकी की जो एक्स वैल्यूज हैं वो कितना डिफर कर रही है। अब माइनस में प्लस में अगर हम स्क्वायर नहीं लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम स्क्वायर कर ले रहे हैं ताकि वी गेट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम योर मीन, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग, मतलब वेटेड एवरेज है ये, एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वेटेड एवरेज फ्रॉम योर मीन वैल्यू। ऑलराइट, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू व्हाट, summation of x minus ex whole square pxx, राइट। अभी हम यहाँ पे करते हैं समेशन ऑफ एक्स, इसको हम खोल रहे हैं स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लस ई एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स माइनस 2x ई एक्स पी एक्स एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ रखते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट अलग से लिखते हैं, समेशन ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स, और फिर माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी बाहर आ जाएगी, समेशन ऑफ एक्स एक्स पी एक्स एक्स। ओके, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, व्हाट इज दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, ये वाला टर्म, ये टर्म क्या है मेरा, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये वाला टर्म देखो, -2ex, और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आई कैन राइट इट स्क्वायर। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। को एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही तो आएगी,
ठीक है, अब उसका स्क्वायर करें फिर एक्सपेक्टेशन करें, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इटसेल्फ मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे -2 ई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, दिस इज माई वेरिएंस ऑफ एक्स। दिस इज माई वेरिएंस ऑफ एक्स। आई होप आपको प्रॉपर्टीज वगैरह देख के यूज करके यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन। ओके, तो लेट्स सी वेरिएंस का प्रॉपर्टीज में ये हो जाएगा कि वेरिएंस की वैल्यूज जो है आपकी हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपका वेरिएंस ऑफ सम कांस्टेंट सी एक्स प्लस डी, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, कोई लीनियर फंक्शन है तो इसका वेरिएंस जो है दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जैसे d है तो हमने ऊपर जैसे हम अगर पीएमएफ बनाएंगे तो वो पीएमएफ क्या होगा, हमारा राइट या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन d पॉजिटिव है कि नेगेटिव। और हमारा c वैल्यू क्या है, हम उसमें अगर एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे आप वैल्यूज फिट करोगे या फिर ये समेशन के अंदर डालेंगे वैल्यूज, तो यू विल सी कि मतलब लेट्स जस्ट पुट इट एंड सी, तो समेशन x माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर पी एक्स एक्स, राइट, यही होता है हमारा वेरिएंस यहाँ पे फ्रॉम हियर। ठीक है, अब हमने क्या करा है, x की जगह हमने सी एक्स डाल दिया है, तो सी एक्स रखने से क्या होगा, यहाँ पे मेरा सी एक्स हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स, सी बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन से और बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचेगा, समेशन ऑफ दिस ई एक्स माइनस ई एक्स होल स्क्वायर पी एक्स एक्स, और ये क्या है, वेरिएंस है, तो ये आ गया ना फॉर्मूला। ओके, वन थिंग टू नोट हियर इज कि ये जो हमारे वेरिएंस में जो हमारे पास कैलकुलेट होकर वैल्यूज आ रही है ना, या फिर जो भी हम वेरिएंस जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट में वैल्यू आएगा, अगर मेरे पास ऊपर में हम कोई डिस्टेंस ले रहे होते हैं, सपोज मीटर्स में होता, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन के अंदर में स्क्वायर किया था, उसकी वजह से हमारा यूनिट्स जो है वो स्क्वायर हो जा रहे हैं। तो इसलिए अगर इफ़ यू वांट टू सी द रियल स्प्रेड कि उसकी वैल्यू कैसे आ रही है एंड स्टफ लाइक दैट, तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको इसको अंडर रूट लेना होगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा, सेम यूनिट में आ जाएगा। तो अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट लेते हैं तो उसको हम एक और टर्म यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।